हर एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट होता है हिंदी में, इंग्लिश में, और भाई यहाँ पर तो 20 में से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? जो हमारा प्यारा बिहार बोर्ड है ना, वो बहुत मेहरबान है बच्चों पे, क्योंकि देखो तुम्हें एग्जाम में सबसे ज़्यादा पीड़ा, दर्द और कष्ट देगा एमसीक्यू। सो हेलो 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 मेरे प्यारे गुल्लो, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गए। बेस्ट हो ना, बहुत बढ़िया। और देखो मुझे पता है अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ना। हाँ, लेकिन आपके पास क्वेश्चन बैंक है क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि भाई क्वेश्चन बैंक ले ले, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपने ये जो रिपीट वाली बात सुनते ही क्वेश्चन बैंक ले लिया। आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक लेने के बाद यहाँ से 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन रिपीट होगा, हम एग्जाम में जाएंगे और फोड़ के आ जाएंगे। हाँ, मुझे पता है तुमने क्वेश्चन बैंक इसलिए लिया है। और देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बैंक को इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये बात सच भी है, मैंने खुद भी तुम्हें बोला है, मैंने खुद तुम्हें बोला कि भाई क्वेश्चन बैंक ले लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, क्वेश्चन रिपीट तो होता है लेकिन क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं? कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन बैंक से? या साफ साफ बोले तो हमारे एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से? मुझे पता है आपको इसके बारे में बिल्कुल घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से तुम्हारे एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन लड़ते हैं, या ऐसा बोले तो कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट में होगा कि भाई क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कितने परसेंट एमसीक्यू रिपीट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स इनमें कितने परसेंट एमसीक्यू रिपीट होते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि भाई तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन बैंक से। एंड लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसलिए देखो मैं इतना ही बोलूंगा, अगर तुमने आज से पहले मेरी कोई वीडियो स्किप की है कोई बात नहीं, स्किप चलता रहता है, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, फालतू बातें नहीं करने वाला। आज द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटे से रिक्वेस्ट है, उसे पूरी कर दो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, वरना तुम आगे भूल जाओगे। लेकिन अगर अपना स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भाई देखो क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट एमसीक्यू रिपीट होते हैं। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने कहीं पे सुना कि भाई क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। 80% क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है। अगर भाई क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन रिपीट होते तो मैं आज बिहार का टॉपर होता। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, एमसीक्यू में क्वेश्चन बैंक से 40 से लेकर 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ये सब में सेम नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट होता है हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। मतलब कि ये जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट होता है। अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ तो देखो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में मैक्सिमम 45% एमसीक्यू रिपीट हो जाता है। इसका मतलब 100 में से 45 एमसीक्यू तुम्हारे ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि पहले आ चुके हैं। हाँ, एमसीक्यू में ऐसा होता है। मैं फिर से बोल दूं, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम आने वाला है हिंदी, इंग्लिश या उर्दू का, उसमें जो एमसीक्यू फॉर्मेट होगा उसमें 40 से लेकर 50 ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि रिपीटेड एमसीक्यू होंगे, जो कि पहले आ चुके होंगे। अब तुम बोलोगे भैया आपने बोला कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में रिपीट होता है, क्या इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आर्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट है, कॉमर्स की मेन सब्जेक्ट है, इसमें एमसीक्यू रिपीट कम होता है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, इनमें एमसीक्यू कम रिपीट होता है। देखो डरना मत, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मान लो साइंस का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो इसमें मिनिमम 15% एमसीक्यू रिपीट होता है। मैक्सिमम तुम्हारा लक पर डिपेंड करता है, कभी कोई 20% हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। मान लो तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा खराब है तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा फिजिक्स का, उसमें मान लो एग्जाम्पल के लिए 15% एमसीक्यू रिपीट हुआ है, मतलब कि 70 में से 10 या 11 एमसीक्यू रिपीट होंगे, बाकी सारे एमसीक्यू नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ऐसा होने का चांस बहुत ज़्यादा है कि भाई तुम्हारा 70 में से 35% एमसीक्यू, 30% एमसीक्यू रिपीट हो जाए। मतलब कि 70 में से 20 एमसीक्यू, 22 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि रिपीटेड होंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो मज़े आ जाएंगे। हाँ, और अब प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करना, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मैंने ट्राई किया फिक्स करने का लेकिन नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सोचा भाड़ में जाए बाल, वीडियो बनाने से मतलब है, इसलिए हाँ प्लीज़ इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो हाँ देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला, हिंदी में, इंग्लिश में 40 से लेकर 50% एमसीक्यू रिपीट होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मेन सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। मिनिमम 15%, मैक्सिमम 30 से लेकर 35% एमसीक्यू रिपीट होता है। अब तुम बोलोगे भैया प्रूफ क्या, प्रूफ दिखाओ। तो देखो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
2026 में कितने एमसीक्यू रिपीट हुए, कितने शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन बैंक से। तो हाँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो बाबू, फ्री होता है। तो देखो ये बात की एमसीक्यू की। अब हम बात करते हैं कि भाई तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो देखो मैं आपको बताऊं, शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में अच्छे खासा रिपीट हो जाते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर हम बात करें तुम्हारे मेन सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ की, तो देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको बताऊँ 40 से लेकर 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल दो तो अगर तुम्हारे फिजिक्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट क्वेश्चन होंगे। और आपको पता होगा ना कि भाई तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब कि अगर तुम्हारे सामने 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से बनाना सिर्फ 10 क्वेश्चन। और भाई यहाँ पर तो 20 में से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? इसलिए देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें मेन फोकस करना पड़ेगा एमसीक्यू पे। लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट का दिक्कत नहीं है बाबू, शॉर्ट तुम पूरा क्वेश्चन बैंक करके चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन से तुम शॉर्ट क्वेश्चन को बना डालोगे, सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसलिए देखो मैं फिर से बोल दूँ, चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश उर्दू आर्ट्स का कॉमर्स का, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन, वहाँ पर 40 से लेकर 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इतना तुम कान में घुसा लो। तो ये बात की शॉर्ट क्वेश्चन की। अब बात करते तुम्हारा फेवरेट सेक्शन, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, कि लॉन्ग क्वेश्चन में भैया कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा प्यारा बिहार बोर्ड है ना, वो बहुत मेहरबान है बच्चों पे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी 40 से लेकर 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ बायो आर्ट्स का कॉमर्स का। लॉन्ग सेक्शन में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो देखो बिहार बोर्ड हमेशा हर साल इतने क्वेश्चन रिपीट करवा देता है कि तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाए। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, तुम्हें एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनाने हैं, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बिहार बोर्ड उतना क्वेश्चन रिपीट करवा देता है। क्योंकि बिहार बोर्ड भी चाहता है कि बच्चे पास हो, भाई हमारे प्यारे बच्चे इसलिए पास हो जाए। अब देखो तुम बोलोगे भाई आपने अभी क्या बोला, समझ में नहीं आया, आज मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चन, तो बिहार बोर्ड हर साल 6 में से मिनिमम 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे डालता है जो कि रिपीट होते हैं। मतलब कि 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पुराने क्वेश्चन होते हैं, जो कि पहले कभी ना कहीं पूछे गए, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं फिर से बोल दूं, हर साल की बात कर रहा हूँ मैं, हर साल। अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगा, जाके पलटा के देख लो, 6 में से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो होते ही है जो कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी नहीं, 4 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो नए आने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए देखो मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई देखो लॉन्ग क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन की दिक्कत है नहीं भाई, बस तुमने एमसीक्यू ठीक कर लो। अगर तुमने एमसीक्यू ठीक कर लिया ना भाई, तुम्हारे 430 प्लस से नीचे मार्क्स नहीं आने वाले, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे पता भाई यहाँ पर सारे लोग के ना एमसीक्यू में लगे पड़े। अगर तुम 70 एमसीक्यू का सेट लगाते हो तो तुमसे बनता है 15 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू 25 एमसीक्यू बिना चीटिंग किए, है ना। हाँ मुझे पता है। इसलिए देखो मैं फिर से बोल दूँ, तुम्हारे पास टाइम है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर डालो। क्योंकि देखो तुम्हें एग्जाम में सबसे ज़्यादा पीड़ा दर्द और कष्ट देगा एमसीक्यू। इसलिए प्लीज़ तुम्हारे पास टाइम में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर डालो, रोज करो, जितना हो सके उतना करो, अपना एमसीक्यू बेस्ट कर लो। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम 70 में से 40 एमसीक्यू 35 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू बना पा रहे हो अभी के टाइम में, ट्रस्ट मी भाई तुम फोड़ डालोगे एग्जाम में। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो जब मैं 12th में था अभी के टाइम में, मतलब कि अगस्त के टाइम में, तो 70 में से 10 एमसीक्यू 15 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू ऐसे बनता था। मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, मुझसे खुद एमसीक्यू नहीं बनता था। इसलिए देखो एमसीक्यू में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे हैं। इसलिए देखो प्लीज़ तुमने एमसीक्यू की तैयारी करके जाना, बहुत अच्छे से करना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ तो देखो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, कितने % रिपीट होते हैं। लेकिन देखो टेंशन मत लो भाई, क्योंकि ये तो भाई स्टार्ट है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स में कितने % क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2026 में कितने % क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन बैंक से, मतलब सारी बातें मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक का सारा चीज़ खोल के रख दूंगा कि भाई देखो क्वेश्चन बैंक में ये है ये नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें बोलना भूल गया, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक की डिकोड सीरीज, एंड ये वीडियो थी क्वेश्चन बैंक डिकोड सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जहां पर मैं क्वेश्चन बैंक के सारे इन्फॉर्मेशन को खोद के लाने वाला हूं और तुम्हारे सामने ऐसे परोसने वाला हूं जैसा मैंने आज परोसा। इसलिए अगर आपको बच्ची क्वेश्चन बैंक की सारी बातें जो कि तुम्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो, वो फ्री होता है। लेकिन देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए बिहार का बेस्ट नोट, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है MVVI क्वेश्चन, MVVI गैस क्वेश्चन, जो कि सीधा तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं,
हाँ, एग्जाम में छपने वाले MBBI चैप्टर, MBBI टॉपिक, MBBI फॉर्मूला, मतलब सारी चीज़ें तुम्हें एक ही नोट्स में अगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है मेरे स्कोरर्स नोट्स में। और देखो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है मेरे स्कोरर्स नोट्स में, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है। और देखो इस नोट्स पर भी ऑफर चल रहा है, अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया तो मैं बोलूँगा परचेस कर लो। अगर आपके एग्जाम में गोल है बहुत अच्छा मार्क्स का, तो ये नोट तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले, प्रूफ देख सकते हो, बच्चों का रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा है देख सकते हो, स्टूडेंट का रिव्यू देखो कितना प्यारा है आप देख सकते हो। इसलिए देखो अगर आपको ये नोट चाहिए तो अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, अगर आपके लिए तो किसी एक सब्जेक्ट का तो आपको पड़ने वाला है 79 रुपये, लेकिन अगर आपको चाहिए फुल सब्जेक्ट जिसमें होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, तो आपको पड़ने वाला है 319 रुपये। तो देखो ये ऑफर है, अगर आपको चाहिए आपको कुछ नहीं करना, ये रहा व्हाट्सअप, यहाँ पे मैसेज कर दो स्कोरर्स नोट PDF, यहाँ पे मैसेज कर दो स्कोरर्स नोट PDF और जाके परचेस कर लो और फिर क्या धूम मचा दो। और अगर आपको नोट देखना है, नोट का सैंपल जाओ तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स देखना है, जिसका सैंपल देखना है जाके देख लो, सैंपल देखो, अच्छा लगे तब मैसेज करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात। ये रहा व्हाट्सअप, जाकर ज्वाइन कर लो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपको जो भी डाउट आके पूछ लो, रिप्लाई मिल जाता है, दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट है ना कमेंट करो, रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।